सर जी प्रणाम। प्रणाम सर। उमेश जी। हाँ सर। तब क्लास 11 बजे पूरा किए थे क्या? हाँ सर। नवनीत बोल रहा हूँ।
हाँ बताइए बताइए, जान रहा है। बोल रहे थे 11 बजे का क्लास पूरा कर लिए थे क्या? हाँ पूरा हो गई थी। हम तो जितना कुछ पढ़ा कर जितना नहीं पूरा पाए। करना है। अच्छा। हाँ। आप नहीं किए थे? ठीक है, नेटवर्क लगता है। नवनीत। हेलो नवनीत जी। हाँ बोला जाए, बोलिए। क्या हुआ? बात किए थे? नहीं, अभी बात किए थे, ट्रेन में थे तो बोले क्या जो मतलब सर आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही, तो हम सोचे ट्रेन रुकेगी तब बात करेंगे। कल से ट्रेन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। इस समय ट्रेन में है क्या आप? क्या बोले? कह रहे हैं ट्रेन में है क्या इस समय आप? हाँ हाँ, ट्रेन में ही है। अच्छा चलिए ठीक है। तो जैसे लग रहा है कि वो मतलब पैसेंजर, सिविलियन हाँ। ट्रेन है। हाँ हाँ। तो आप तो गार्डमैन है ना? नहीं तो आज ड्यूटी नहीं है, घर जा रहा हूँ इससे। तो अच्छा घर जा रहे हैं। घर जा। चलिए ठीक है सर। सर नहीं आए चलिए ठीक है हैं। भैया। हाँ अभी शायद सर नहीं आए हैं। ठीक। लॉगिंग मतलब ऑन तो है, दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग भी, सर शायद नहीं आए हैं। रिकॉर्ड। हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है। लगता है सर का नेट नहीं चल रहा होगा, कट गया होगा नेट।
फ्राइडे को सर का क्लास हुआ था क्या?
क्लास नहीं होगा क्या? हाँ होगा सर, आ रहे हैं। प्रणाम सर। प्रणाम सर। क्या हाल है? प्रणाम सर। खुश रहो, खुश रहो, सर हैप्पी जी बर्थडे सर। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सर। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आता जा रहा है, बहुत भार हो गया है शुभकामना का, इसलिए नहीं सर उसको तुम लोग को रिटर्न कर रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद ही तुम सर। लोग खुश सर आप अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, हम लोग को भी पढ़ाते रहो। रहिए। ऑनलाइन एगो जो है बहुत तरह का फ्रूट्स भेज दी, मतलब फोटो, सचमुच का नहीं, एप्पल है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है।
Same to you. अच्छा स्टूडेंट मिलना मुश्किल है। स्टूडेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के जीवन में। की प्राप्ति भी अचीवमेंट है। ओके ओके, थैंक यू। अभी क्लास में है, बात करेंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। स्टूडेंट्स का ब्लेसिंग जो है, विशेष जो है वो मिल रहा है लगातार। हरिओम हरिओम। जी सर। हाँ, वीडियो ओपन रखो सुनीता। हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? समूह एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में समूह संतुलन की प्राप्ति। अब आज हम लोग पढ़ेंगे, इसका नाम है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद। एकाधिकारक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद लिख लिए। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद। म्यूट करो प्रियंका। अमितेश म्यूट करो। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद, इसका मतलब हुआ एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में वस्तु विभेद, इसका मतलब हुआ कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में कॉलगेट, पेप्सोडेंट, दंतकांति, तरह तरह का प्रोडक्ट जो है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, प्रतिस्थापन प्रोडक्ट का एक साथ उत्पादन होता है और सब अपना अपना प्रोडक्ट का पेटेंट राइट लिए रहता है। कॉलगेट का अपना पेटेंट राइट है, पेप्सोडेंट का अपना कॉपीराइट है, पेटेंट राइट है, दंतकांति का अपना पेटेंट राइट है। तो सबका पेटेंट राइट जो है रहता है, तो इसमें कैसे संतुलन होगा? ब्रांडिंग रहता है, ब्रांडिंग। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ब्रांडिंग रहता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ब्रांडिंग रहता है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में ब्रांडिंग रहता है। ब्रांड ए, ब्रांड बी,
कौन सा ब्रांड बनाया जाए, ब्रांड ए बनाया जाए कि ब्रांड बी बनाया जाए। तो इसमें ये बतलाता है कि उसी ब्रांड को बनाया जाएगा जिसमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। किस ब्रांड को बनाया जाएगा? जिसमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अब इसको हम लोग चित्र में देखेंगे कि कैसे ब्रांड ए होता है, कैसे ब्रांड बी होता है, कैसे ब्रांड सी होता है। तो हम लोग दो ब्रांड लेंगे, ब्रांड ए ब्रांड बी, दो लेंगे ब्रांड ए ब्रांड बी, और उसको देखेंगे कि कैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु विभेद का संतुलन प्राप्त करेंगे। Equilibrium in product differentiation under monopolistic competition. Equilibrium in product differentiation under monopolistic competition. एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बाजार में वस्तु विभेद में संतुलन, बाजार में वस्तु विभेद संतुलन। ये है बी ग्रेड, ये है ए ग्रेड। दो वस्तु है, बी ग्रेड ए ग्रेड। अब ये दो ग्रेड को चुनना है, कोई एक ग्रेड को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये ए ग्रेड है, ये बी ग्रेड है।
और मूल्य निर्धारण ऑलरेडी हो चुका है। अब बाजार में देखिए बी ग्रेड बाजार में बी ग्रेड जो है बी ग्रेड प्रोडक्ट बाजार में बिक रहा है और इसमें प्रॉफिट इतना हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है HABC और बाजार में A ग्रेड बिक रहा है इतना और इसका प्रॉफिट हो रहा है HA1 B1 C1। तो क्लियर है कि इसका HA-B-C- एरिया लाभ है वो ग्रेटर है किससे HABC। ये जो है ग्रेड बी है और ये वाला जो है ग्रेड ए है। तो दोनों में चयन किसका होगा? इसको बोला जाएगा इंडिविजुअल फर्म। इंडिविजुअल फर्म इसको बोला जाएगा इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट। इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इक्विलिब्रियम। इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इक्विलिब्रियम।
अब बताइए इसमें HABC बड़ा है कि HA-B-C बड़ा है? अमितेश, अमितेश, यस सर। अमितेश, यस सर। कौन बड़ा है? सर HA-B-C। अरे कौन ग्रेड बड़ा है? सर A ग्रेड। ए ग्रेड, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा है यस सर। और सुपीरियर ग्रेड है ए ग्रेड। यस सर। तो सारा फर्म जो है ए ग्रेड की ओर प्रस्थान कर जाएगा और ए ग्रेड पर इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन संतुलन हो जाएगा। प्रियंका, प्रियंका, जी सर। कौन बड़ा है इसमें? सर ग्रेड ए बड़ा है। क्या साइज है उसका? उसका साइज हो जाएगा सर HA-B-C। और दूसरा वाला बी ग्रेड वाले का साइज प्रॉफिट का क्या है? HABC। कौन बड़ा है? ग्रेड ए। तो संतुलन कौन सा होगा? संतुलन सब लाभ ना। संतुलन माने किसको बनावेगा? जो फर्म सब है वो किसको सेलेक्ट करेगा? ग्रेड ए को। तो उसी को संतुलन कहेंगे। सेलेक्ट करना माने संतुलन करना। जी। तो उसके सामने ऑफर है ए और बी, वो पूरा परीक्षण करके और क्या निर्णय लेगा कि ए बनाए कि बी बनाए? ग्रेड ए बनाएगा, संतुलन उससे करेगा। तो बोलो कि ग्रेड ए पर संतुलन होगा उस प्रोडक्ट का, क्योंकि ग्रेड ए प्रोडक्ट का लाभ ज्यादा है ग्रेड बी प्रोडक्ट से। इतना लाइन बोलो। ग्रेड ए पर फर्म जो संतुलन करेगा क्योंकि ग्रेड ए का लाभ ज्यादा है फर्म बी। इसी को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसी को एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इक्विलिब्रियम कहेंगे। करेक्ट। उमेश, उमेश चंद्रा, किसका ज्यादा है प्रॉफिट? जी सर। ज्यादा प्रॉफिट किसका ज्यादा है, ए ग्रेड का कि बी ग्रेड का? सर ग्रेड ए का। कितना है प्रॉफिट? ए ग्रेड का कितना है प्रॉफिट? सर उसका प्रॉफिट है HA- सर उसका ए ग्रेड का प्रॉफिट है HA-B- और C-। और बी ग्रेड का? बी ग्रेड का बी ग्रेड प्रॉफिट का सर कितना है HCBC, HABC। हाँ, तो किसको चयन करेगा बाजार में? HABC। किस ग्रेड का ग्रेड चयन ए करेगा को। बाजार में? ग्रेड ए को। तो बोलो कि इस प्रकार ग्रेड ग्रेड ए का ए, सर जी। हाँ बोलो ग्रेड ए का चयन होगा। ग्रेड ए का चयन होगा सर जी। फर्म जो बाजार में आएगी बेचने के लिए तो किसको चुनेगी?
ग्रेड ए को। ग्रेड ए को। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों है इंडिविजुअल फर्म प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन संतुलन, दोनों का तुलना करेगा और ए ग्रेड को चुनेगा, क्योंकि ए ग्रेड पर प्रॉफिट जो है ज्यादा है बी ग्रेड की तुलना में। जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा वही ग्रेड का चुना जाएगा। यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट ए ग्रेड पर हो रहा है, एच ए डैश बी डैश सी डैश से, तो उसको चुनेगा। किसको नहीं चुनेगा? तो बी ग्रेड को नहीं चुनेगा, क्योंकि उस पर प्रॉफिट हो रहा है ए एच बी सी जो छोटा है। क्लियर है? सब लोग समझ गए इस बात को? जी सर। नवनीत, जी। नवनीत म्यूट करो, कौन खोले हुआ है? नवनीत, क्लास चल रहा है। सुनीता, यस सुनीता, सर। यस सर। तुम जरा एक्सप्लेन करो तो इस चित्र को। चित्र में स्पष्ट है कि पहले से दिया हुआ मूल्य OH है और इसमें ए ग्रेड का लाभ है। इसमें पहले बी ग्रेड का लाभ है HABC और ए ग्रेड का लाभ है HA-B-C- जो कि बी ग्रेड से ज्यादा है। इसलिए सभी फर्में जो हैं वो ए ग्रेड का ही निर्माण करेंगी और उसी को सिलेक्ट करेंगी, इसलिए उसी का निर्माण करेंगी बाजार में। तो इसी को कहा जाएगा इंडिविजुअल फर्म इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसी को व्यक्तिगत फर्म का संतुलन कहेंगे वस्तु विभेदीकरण में। करेक्ट। अब हम लोग ग्रुप इक्विलिब्रियम में आएंगे। इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ग्रुप इक्विलिब्रियम में केवल क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। ग्रुप इक्विलिब्रियम कब मिलता है? जब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। जी। तो अब आ जाइए ग्रुप इक्विलिब्रियम इन प्रोडक्ट differentiation. Group equilibrium in product differentiation under monopolistic competition, monopolistic competition market. Group equilibrium in product differentiation under monopolistic competition market. Group equilibrium in product differentiation under monopolistic competition market. वस्तु विभेदीकरण में समूह संतुलन।
अब देखिए हम लोग जान गए हैं कि ए ग्रेड में प्रॉफिट हो रहा है एच ए डैश बी डैश सी डैश, तो इसी का चयन हो गया। ए ग्रेड का चयन हो गया। अब समूह में मालूम हो गया कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है, एच ए डैश बी डैश सी डैश। अब नया फर्म घुसेगा, देखिए तो जैसे जैसे नया फर्म घुसेगा प्रॉफिट घटता जाएगा। जैसे जैसे नया फर्म घटता जाएगा वैसे वैसे प्रॉफिट घटता जाएगा और आर बिंदु पर हो जाएगा ग्रुप इक्विलिब्रियम। आर बिंदु पर हो जाएगा ग्रुप इक्विलिब्रियम और उसको मिलने लगेगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मिलने लगेगा? नॉर्मल प्रॉफिट। सामान्य लाभ। आर बिंदु पर समूह को सामान्य लाभ आर बिंदु पर मिलेगा। वस्तु विभेदीकरण जो होगा समूह में, जब सबको मालूम हो जाएगा कि बनाना है ए ग्रेड, क्या मालूम हो जाएगा कौन ग्रेड बनाना है? ए ग्रेड बनाना है तो एच ए डैश बी डैश सी डैश प्रॉफिट है। नए नए फर्म का प्रवेश होगा, जैसे जैसे नए नए फर्म का प्रवेश होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट घटती जाएगी और वो लंब देख रहे हैं छोटा होता चला जाएगा। हर बार छोटा होते होते अंत में आर बिंदु पर आ जाएगा। हर बार छोटा होते होते अंत में आर बिंदु पर आ जाएगा। आर बिंदु पर आएगा तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट होते ही ग्रुप इक्विलिब्रियम हो जाएगा। चित्र उतार लिए सब लोग? यस सर। जी सर। व्हाट्सएप पर जो ग्रुप में भेजिए तो समूह संतुलन यही लास्ट वाला या जो बनाए हैं उसको भेजिए। जो बनाए हैं वही भेज दीजिए, उसे गलती पकड़ाएगा। वस्तु विभेदीकरण जो है वस्तु विभेदीकरण समूह में होगा। भेज रहे हैं चित्र? यस सर, हाँ भेजो। भेज दिए सर।
प्रियंका का सही है, अमितेश करण का सही है, उमेश चंद्रा का सही है। हैप्पी वर्ल्ड टीचर्स डे। सर आज टीचर विश्व आज- टीचर आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। जी सर। उसी दिन हमारा जन्म हुआ था, इसलिए टीचर बन गए। गुरु और ज्ञान जीवन में लाते हैं प्रकाश, हृदय के डर को मिटा कर भर देते हैं विश्वास। Happy World Teachers Day। सब लोग बोलिए Happy World Teachers Day। सब लोग बोलिए Happy World Teachers Day। हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे सर। सुनीता, हैप्पी टीचर डे सर। जी सर। अरे हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे। आवाज कट कट जा रही है। हाँ आवाज कट रही। सब आदमी को बोलना है हैप्पी टीचर्स डे। हैप्पी टीचर्स डे सर। हैप्पी टीचर वर्ल्ड, डे सर। वर्ल्ड हैप्पी टीचर्स वर्ल्ड डे। टीचर डे। हैप्पी माई टीचर्स डे भी बोलना है। हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे। हैप्पी वर्ल्ड टीचर डे सर। और दूसरा बोलना है हैप्पी बर्थडे ऑफ माई टीचर। यस सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी My बर्थडे teacher। सर। ऑफ माई हैप्पी बर्थडे ऑफ माय टीचर। संयोग है कि वर्ल्ड टीचर्स डे के दिन जन्म हुआ और टीचर भी बन गए। जी जी सर। तो हम लोग आज जो पढ़ लिए ये हो गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। दैट्स ऑल, एंड ऑफ द क्लास।